चलिए पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल में आया हुआ रिफ्रेन। इसका मतलब होता है परहेज करना। और दोस्तों इसके साथ फ्रॉम का यूज किया गया हुआ रहता है, मतलब रिफ्रेन फ्रॉम मतलब से परहेज करना। ठीक है बात। तो अगर आपको कोई बीमारी होता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि फलाना खाना से परहेज करो। ठीक है ना। तो ये बात हुआ एक। अगला वर्ड है इंसेप्शन। इसका मतलब होता है शुरुआत, आरंभ। ठीक है। और एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी संस्था के इंसेप्शन ईयर से संबंधित, मतलब कोई संस्था कब मतलब कि शुरू हुआ, उसका शुरुआती वर्ष इंसेप्शन ईयर पूछा जाता है। ठीक है। तो आप बताइए कि आरबीआई का इंसेप्शन ईयर क्या है। ठीक है ना। उसके बाद है अनफाउंडेड। अनफाउंडेड का मतलब होता है बेबुनियाद, निराधार, है ना। जिसको आप लोग बेसलेस भी कहते हैं। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, निराधार बेबुनियाद आरोप किसी पे लगा देते हैं, इसको आप लोग अनफाउंडेड भी कहेंगे। उसके बाद है अंडरमाइन। इसका मतलब होता है खोखला करना, कमज़ोर करना। ठीक है। तो भ्रष्टाचार क्या करता है, देश को खोखला करता है। ठीक है। उसके बाद है ड्रॉ कंक्लूजन। इसका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। अगला वर्ड है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का अर्थ ईमानदारी होता है और एकजुटता भी होता है, मतलब अखंडता। ठीक है ना। उसके बाद हो गया डिसीज्ड। इसका मतलब होता है मृतक। ठीक है ना। मरने वाले को डिसीज्ड कहा जाता है, मृतक कहा जाता है। और डिवेस्टेटिंग, इसका एक अर्थ होता है तबाह करने वाला, है ना। और सदमा में डालने वाला, ये भी इसका अर्थ होता है। ठीक है। तो कोई खबर डिवेस्टेटिंग होता है तो उस खबर को सुनते ही आदमी सदमा में पड़ जाता है। और कोई आपदा डिवेस्टेटिंग है ना। तो जैसे कि बाढ़ या कोई मतलब कि अन्य चक्रवात वगैरह, तो वह कैसा होगा, तबाह करने वाला होगा। ठीक है बात। उसके बाद है एज एंड वेन, मतलब जब कभी। उसके बाद है रेज कंसर्न। देखो दो बार यहाँ पर लिख गया है रेज कंसर्न। ठीक है ना। तो रेज कंसर्न का मतलब होता है चिंता जाहिर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या खबर है और हमें अन्य कौन कौन से न्यू वर्ड सीखने को मिलते हैं। तो क्या कह रहा है, द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ठीक है बात। इसको शॉर्ट में AAIB मतलब बताया गया है। ऑन ट्यूसडे said it is too early to reach any definite conclusions on the Air India plane crash। तो कह रहा है कि एक मतलब कि संगठन है जिसका नाम है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो उसने मंगलवार को कहा कि जल्दीबाजी होगा किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना एयर इंडिया प्लेन दुर्घटना को लेकर के, है ना। एज क्योंकि द प्रो मतलब होता है जांच, और जांच करना भी होता है इसका अर्थ। इज स्टिल ऑन मतलब अभी भी जारी है। एंड अर्ज और रिक्वेस्ट किया, सीरियस रिक्वेस्ट किया, है ना, एवरीवन हर कोई से, टू रिफ्रेन फ्रॉम मतलब कि परहेज करने के लिए, मतलब कि अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया सभी से, हर एक से, किस चीज़ से प्रेरण करने को, तो स्प्रेडिंग प्री मैच्योर नैरेटिव्स मतलब कि फैलाना, प्री मैच्योर मतलब समय से पहले का, नैरेटिव्स यानी कि स्टोरी, कोई नैरेटिव मतलब आ, कथा शैली भी होता है, कहानी कहने का अंदाज भी होता है, और नैरेटिव मतलब स्टोरी भी होता है। अमीड स्पेकुलेशंस किसके बीच, तो जो स्पेकुलेशंस है यानी कि अटकलबाजी जो है, अनुमान जो है, अबाउट द कॉज ऑफ द फैटल एक्सीडेंट मतलब कि
उस जानलेवा दुर्घटना के कारण का जो कई तरह का अनुमान है उसके बीच कहा कि किसी भी तरह का समय से पहले कहानी मत फैलाइए। ठीक है बात? आगे क्या कह रहा है? इट हैज़ कम टू आवर अटेंशन, मतलब हमारे ध्यान में आया है दैट कि सर्टेन सेक्शंस ऑफ द इंटरनेशनल मीडिया, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ तबके, है ना, आर रिपीटेडली मतलब बारंबार अटेम्प्टिंग मतलब कोशिश कर रहे हैं टू ड्रॉ कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकालने का थ्रू सिलेक्टिव एंड अनवेरिफाइड रिपोर्टिंग, मतलब किसके जरिए? तो चुनिंदा और अप्रमाणित रिपोर्टिंग के जरिए। आगे देखिए क्या कर रहा है? सच एक्शंस आर इरिस्पॉन्सिबल, तो इस तरह के जो एक्शंस है वो क्या है? तो गैर जिम्मेदार है, स्पेशली खास करके वाइल द इन्वेस्टिगेशन रिमेन्स ऑनगोइंग, खास करके तब जब मतलब कि जांच पड़ताल जारी है। AAIB डायरेक्टर जनरल GVG युगांधर सेड इन अ स्टेटमेंट, तो ऐसा बात ए AIB के डायरेक्टर जनरल GVV युगांधर ने कहा एक बयान में। ठीक है बात? आगे बढ़ते हैं, क्या करा? अपीलिंग टू ऑल कंसर्न, मतलब जो भी संबंधित है उस मतलब घटना से, उन सभी से अपील करते हुए टू अवेट मतलब इंतजार करने के लिए पब्लिकेशंस ऑफ द फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी कि किस बात का इंतजार करने के लिए अपील किया? जो भी लोग उस घटना से जुड़े हैं उनसे, तो जो फाइनल अंतिम जो छानबीन का रिपोर्ट है जांच पड़ताल का, उसका पब्लिकेशन का इंतजार करने के लिए मतलब अपील किया। AAIB ने कहा दिस इज नॉट द टाइम टू क्रिएट पब्लिक एंग्जाइटी और एंगस्ट, एंग्जाइटी मतलब चिंता और एंगस्ट मतलब घबराहट, तो कहा यह समय नहीं है उत्पन्न करने का सार्वजनिक चिंता या फिर घबराहट। टुवार्ड्स सेफ्टी ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री, किसके प्रति? जो सुरक्षा है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का, उसके प्रति, है ना। एविएशन आप जानते ही है, जो उड्डयन होता है उसको ही कहा जाता है। तो कह रहा है कि पर्टिकुलरली ऑन द बेसिस ऑफ अनफाउंडेड फैक्ट्स, खास करके किसके आधार पर? तो बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर। ठीक है ना। आगे क्या करा? द स्टेटमेंट कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रिपोर्ट्स, तो स्टेटमेंट आया, देखो यहाँ सिंपल प्रेजेंट में यूज किया गया वर्ब को, लेकिन यहाँ पर सेंस सिंपल फास्ट का है, ऐसा होता है न्यूज़पेपर में। तो कह रहा है कि स्टेटमेंट आया अ, किस बैकड्रॉप में? बहुत तरह की कहानी जो चल रही थी उस बैकड्रॉप में, खबरों के बैकड्रॉप में, सजेस्टिंग मतलब इंडिकेट करता हुआ डैट पायलट एरर, यानी कि पायलट का भूल, लेड टू द क्रैश ऑफ द एयर इंडिया प्लेन, तो वही क्या हुआ? कारण बना, है ना, एयर इंडिया प्लेन क्रैश का। डैट, जिस क्रैश ने क्या किया? किल 260 पीपल ऑन June 12, मतलब कि 12 जून को 260 लोगों को मतलब कि किल कर दिया उस प्लेन क्रैश ने। आई क्या? द बोइंग 7878 एयरक्राफ्ट, है ना, इस एयरक्राफ्ट का नाम है। और रूट, देखिए अ अलग होता है, EN अलग लिखाता है और रूट अलग लिखाता है, इसमें मिक्स हो गया है, इसलिए स्पेलिंग का सुधार आप लोग मतलब कि समझ पा रहे होंगे। EN अलग लिखा था और रूट अलग लिखा था, उसको पढ़ाया था और रूट मतलब कि रास्ते में। फ्रॉम अहमदाबाद टू लंदन गैटविक, तो वो एयरक्राफ्ट जो था बोइंग का 7878, वह मार्ग पर था अहमदाबाद से लंदन गैटविक के मार्ग पर। क्रैश्ड, वो क्या हो गया? क्रैश कर गया। सून आफ्टर टेक ऑफ, मतलब कि उड़ान के तुरंत बाद, ठीक है ना, उड़ान भरने के तुरंत बाद। आई क्या कर रहा है? द पर्पस ऑफ द AAIB's इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उद्देश्य AAIB के छानबीन का, एंड प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और प्राथमिक मतलब रिपोर्ट, इज़ टू प्रोवाइड, वह क्या करना है? तो प्रदान करना इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना, अबाउट व्हाट हैपन मतलब जो हुआ उसके बारे में। द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हैज़ टू बी सीन इन दिस लाइट, तो मतलब कि आलोक में इस उसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को देखा जाना है।
आई क्या करा, एट दिस स्टेज, इस स्टेज में, इट इज़ टू अर्ली टू रीच टू एनी डेफिनिट कंक्लूजन, मतलब कि जल्दीबाजी होगा किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना। द इन्वेस्टिगेशन बाय AAIB इज स्टिल नॉट कंप्लीट। तो इन्वेस्टिगेशन जो है AAIB का, वह अभी मतलब कंप्लीट नहीं है। द फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विल कम आउट विथ रूट कॉजेज, तो मूल कारणों के साथ मतलब फाइनल जो है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगा। एंड रिकमेंडेशंस, रूट मतलब कि मूल कारणों और सिफारिशों के साथ आएगा। द स्टेटमेंट से, तो उस स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र है ना। आई क्या करा, AAIB ऑल्सो अर्ज, AAIB ने अ, आग्रह किया, बोथ द पब्लिक एंड द मीडिया, लोगों से भी और मीडिया से भी, टू रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब बचने के लिए, परहेज करने के लिए, स्प्रेडिंग प्रीमेच्योर नैरेटिव्स, ठीक है ना, दैट रिस्क, जो मतलब कि जोखिम में डालता है, अंडरमाइनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस, क्या करके जोखिम में डालता है, तो जो छानबीन वाली प्रक्रिया है उसके विश्वसनीयता को, ईमानदारी को मतलब कि कमज़ोर करके खतरे में डालता है, ठीक है ना। आई क्या करा, इट इज़ इसेंशियल, मतलब जरूरी है, टू रिस्पेक्ट, आदर करने का, द सेंसिटिविटी, मतलब संवेदनशीलता, ऑफ द लॉस फेस्ड बाय द फैमिली मेम्बर्स ऑफ डिसीज्ड पैसेंजर्स, तो मृतक जो पैसेंजर्स थे उनके सदस्यों के द्वारा जो मतलब कि लॉस उठाया गया, लॉस जो सहन किया गया है ना, सामना किया गया, तो उसकी संवेदनशीलता को का आदर करने की ज़रूरत है। क्रू ऑफ द एयरक्राफ्ट, और सिर्फ पैसेंजर्स की बात नहीं है, वो एयरक्राफ्ट के क्रू जो थे है ना, उसकी उनका भी बात है। एंड अदर डिसीज, और अन्य मतलब मृतक व्यक्तियों, लोगों के बारे में कह रहा है, ऑन ग्राउंड मतलब ज़मीन पर जो मर गया। इट्स सेड एंड एडेड, मतलब उसने कहा और आगे जिक्र किया, डैट कि द इंसिडेंट हैज़ बीन द मोस्ट डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट इन रिसेंट एविएशन हिस्ट्री, मतलब हाल के एविएशन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विनाशकारी और तबाह करने वाला, ठीक है ना, सदमा देने वाला रहा है यह घटना। आई क्या करा, द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग अंडरटेकन इन अ रिगरस एंड मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, तो जो इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल है वह किया जा रहा है, मतलब कि कठोर और सबसे मतलब कि तगड़े प्रोफेशनल तरीके से, इन अकॉर्डेंस विद द AAIB रूल्स एंड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, किसके मुताबिक, तो AAIB के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स के तहत। द स्टेटमेंट से, तो इस स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र था। आई क्या कर रहा है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ कंसर्न्स रेज्ड अबाउट द प्रिलिमिनरी प्रॉब रिपोर्ट, तो जो कंसर्न्स, चिंताएं हैं जो कि जाहिर किए गए प्राथमिक मतलब जांच रिपोर्ट के बारे में, उसके मतलब अगेंस्ट AAIB असर्टेड, असर्ट मतलब दावे के साथ करना, जोरदार तरीके से करना, दैट कि इट हैज़ अ फ्लॉलेस रिकॉर्ड, तो इसका क्या है, त्रुटिहीन रिकॉर्ड है, इन इन्वेस्टिगेटिंग मतलब जांच पड़ताल करने का, 92 एक्सीडेंट, 92 एक्सीडेंट्स का, एंड 111 सीरियस इंसिडेंट्स, और 111 मतलब कि गंभीर घटनाओं का, सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2012, जब से उसका मतलब कि 2012 में प्रारंभ हुआ तब से। आई क्या करा, इवन नाउ अपार्ट फ्रॉम, वी भी अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग इन द इल फेटेड, इन इल फेटेड का अर्थ हो गया यहाँ पर मनहूस एयर इंडियाज B787 एट एयरक्राफ्ट VTANB, तो इसके अलावे सेवरल अदर एक्सीडेंट्स एंड सीरियस इंसिडेंट्स आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो अनेक क्या है, अन्य अ, अनेक मतलब कि घटनाएं क्या है, तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, द स्टेटमेंट से नोटेड, स्टेटमेंट ने क्या किया, तो उस चीज़ को नोट किया। आई क्या करा, देर फॉर, इसलिए AAIB अपील्स टू ऑल कंसर्न, इसलिए AIB अपील करता है सभी संबंधित लोगों से, टू अवेट पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो इंतज़ार करने का, जो अंतिम जो जांच पड़ताल रिपोर्ट हो उसका, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जो जांच पड़ताल है उसके पूरा होने के बाद, AAIB विल आल्सो पब्लिश अपडेट्स, तो AIB
अपडेट्स भी पब्लिश करेगा एज एंड व्हेन, जब कभी रिक्वायर ज़रूरत हो, ठीक है ना। विच हैव टेक्निकल एंड पब्लिक इंटरेस्ट, जिसका क्या है, तो तकनीकी और मतलब कि लोग के हित की बात हो उसमें। आगे क्या कर रहा है, यही था सारा कहानी। आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।